नमस्कार दोस्तों, हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए चीनी की महंगाई। पूरे देश में चीनी का जो रेट है कहीं 60, 65, 70 अलग अलग जगहों पे अलग रेट देखने को सामने आ रहा है। और विपक्ष की पार्टियां वो भी यही कह रही है कि जो गन्ना है उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। गन्ने से चीनी जो बन रही थी वो गन्ना दे दिया गया एथेनॉल के लिए, तो चीनी कहां से बनेगी? चीनी की कमी तो आनी थी, ये रेट तो होने ही थे। और आम जनता पार्टी के मुख्य सदस्य यानी अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि जो गन्ना था वो एथेनॉल के लिए चला गया तो देश में चीनी का संकट गहरा गया। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या ये सब चीजें सही हैं या गलत हैं? ये जो बोल रहे हैं क्या ये ठीक है? क्या सच में एथेनॉल की वजह से चीनी का ऊपर प्रभाव पड़ा है या फिर कारण कुछ और है? चलिए हम आपके सामने एक इंडेक्स खोलता हूं, आप इसमें एक बार चेक कीजिए। हम आपको दिखाएंगे 2022 से 23 के बीच शुरू करेंगे आंकड़ा और लास्ट तक आएंगे। तो देखिए 22-23 में, ये साल 2022-23 है, इसमें गन्ने का उत्पादन हुआ था 4,531 लाख टन और चीनी का उत्पादन हुआ 330 लाख मेट्रिक टन। और जो इंडिया में घर के अंदर जो हमारे चीनी यूज हुई वो है 280 लाख मेट्रिक टन। और एथेनॉल के लिए जो डाइवर्ट गन्ना है या चीनी है वो है 43%। अब आते हैं 2023-24 में 4,546 लाख टन गन्ना का उत्पादन हुआ और 320 लाख मेट्रिक टन चीनी है वो प्रोड्यूस की गई, बनाई गई। और जो हमारे घरों में यूज हुई चीनी 2023-24 में वो थी 297 लाख मेट्रिक टन। और 24% जो गन्ना था या 24% जो चीनी है वो एथेनॉल के लिए डाइवर्ट हुई। अब 2024-25 में 4,546 लाख मेट्रिक टन जो गन्ने का उत्पादन हुआ और चीनी का उत्पादन हुआ 340 लाख मेट्रिक टन और 281 लाख मेट्रिक टन चीनी घरों में यूज हुई और 34% गन्ना एथेनॉल के लिए डाइवर्ट हुआ। अब 2025-26 में यह अनुमानित है 4,756 लाख मेट्रिक टन जो गन्ना है वो अनुमानित है इस बार, और 306 लाख मेट्रिक टन जो चीनी है वो अनुमानित है कि इस बार प्रोड्यूस होगी। और ये जो आंकड़ा कि घरों में कितनी यूज होगी, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो चीनी है वो पिछले 4-5 साल में जो जितना यूज हो रही है लगभग उसी का उतना ही यूज आता है। गन्ना जो एथेनॉल के लिए गया है वो भी लगभग उतना ही जा रहा है जितना और सालों में गया है। तो ये तो गलत है कि एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई है, बिल्कुल कहना गलत होगा। क्योंकि जो आप आंकड़े देख रहे हो इसमें लगभग जो गन्ने का उत्पादन है, चीनी का उत्पादन है और चीनी की खपत है हमारे इंडिया में, और जो एथेनॉल के लिए जो गन्ना दिया गया है वो लगभग सेम सी पोजीशन में है। और अगर आप पीछे का रिकॉर्ड देखोगे इस बार से चीनी का जो रेट है वो पीछे का देखोगे तो लगभग 46, 42, 45, 46, 45, 46 के बीच में ही चीनी वो रही है। तो इस बार 60-65 होने के पीछे कारण कई और भी हो सकते हैं। व्यापारी थे उनको पता लग गया था कि 306 जो और सालों से अब की बार चीनी का उत्पादन है वो कम हुआ है 306 के आसपास, तो उन्होंने कालाबाजारी करनी शुरू कर दी है। भाई ठीक है, चीनी कम बनी है, चीनी कम आ रही है तो इसलिए हम कालाबाजारी कर रहे हैं। उसके अलावा 2 बीमारियां भी हम आपको बताएंगे। वैसे गन्ने में बीमारी बहुत सारी होती हैं, 6-7 के लगभग होती हैं, लेकिन बीमारियां भी एक मुख्य कारण हो सकती हैं गन्ने को बर्बाद करने में और प्रोडक्शन में। तो वो पहली जो बीमारी है वो है रेड रोट। रेड रोट बीमारी क्या करती है? गन्ने की जो पत्तियां होती हैं नीचे से वो सुखा देती है और पूरा गन्ना लाल पड़ जाता है और अंदर से पूरा गन्ना सड़ जाता है, तो पूरी खेती ही बर्बाद हो जाती है। इससे किसान को बहुत नुकसान होता है और सबसे बड़ी बात देश में
प्रोडक्शन भी जब कम होता है तो चीनी भी कम बनेगी और बहुत सारी चीजें और भी होंगी। एक है टॉप बोरर, ये इसमें एक कीड़ा होता है टॉप बोरर में, जो वहां पे पत्तियों पे अंडे देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे वही अंडे जो है वो गन्ने में अंदर चले जाते हैं और पूरे गन्ने का मिठास कम कर देते हैं, उसका वजन कम कर देते हैं, जिससे गन्ना बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो इससे भी गन्ने का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो हमें इस तरह के आंकड़े फिर देखने को मिल सकते हैं, चीनी महंगा होना और उत्पादन कम होना। तो गन्ने में दो बीमारियां मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मुख्य हैं। और इसके अलावा भी जल भराव हो गया, गन्ने में ज्यादा पानी हो गया या फिर बारिश ज्यादा हो गई तो उससे भी गन्ना खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ हम सिर्फ और सिर्फ यही बोल के अपना पल्ला झाड़ लें अरविंद जी की तरह कि ठीक है एथनॉल के लिए जो गन्ना जा रहा था इससे चीनी का प्रोडक्शन कम हो गया और चीनी के रेट है वो 60-65-70 तक पहुंच गए। ये कहना बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे और पीछे सब चीजें देख के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पार्टी को अब पसंद नहीं करते या कुछ और बात है तो हम उसको फिर सीधा पूरा पूरा ब्लेम डाल दें कि एथनॉल की वजह से सब हुआ है, तो ये ऐसा तो नहीं है। और उसके अलावा विपक्षी पार्टियां जो ये बोल रही हैं कि एथनॉल सबसे बड़ी वजह है, तो एक बात बताइए, आप बीमारियों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आप जल भराव भी हो सकता है गन्ने में, उसके अलावा जो काला बाजारी की चीजें भी जो सामने आ रही हैं, आप उनके बारे में खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो ये चीजें भी आप हमें बताइए, दुनिया को बताइए, आप एक तरफा मत बोलिए। और उसके अलावा गवर्नमेंट है वो कंपनियों पे भी थोड़ा सा शिकंजा कस रही है, क्योंकि कंपनियां भी क्या करती हैं, माल को स्टॉक कर देती हैं। तो अब उनको ये डिसीजन दिए जा रहे हैं कि आप कितना माल प्रोड्यूस करेंगे, कितना स्टॉक रखेंगे, कितना मार्केट में देंगे। अब ये चीजें भी होने वाली है और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है। अब कंपनियों में विजिट भी हो रहे हैं जो गन्ना बनाते हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो एथनॉल एक पूरी समस्या नहीं है। गन्ने के बर्बाद होने के पीछे कई सारे कारण हैं, चीनी महंगे होने के पीछे और भी कारण हैं जो हम आपको अभी बताए हैं। तो गवर्नमेंट को घेरने से अच्छा है कि पहले एक बार डिटेल से अच्छी चीजों को जांच लो। तो ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या? इन्होंने अभी तक जितने डिसीजन लिए, इन्होंने नोटबंदी की, पूरे देश में कितने लोग मारे गए और नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोरोना आया तो लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करने के बजाय बोले थाली बजाओ। ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी अनपढ़ लोगों की सरकार। और कौन अनपढ़ है केजरीवाल जी, कौन पढ़ा लिखा है, ये जनता से बेहतर कोई नहीं जानता है। थाली बजवाने से कोरोना में उसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, या फिर नोटबंदी से किसको फायदा हुआ था? आपको नहीं हुआ लेकिन देश को हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा रोड पे आ गया था। अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा उस रिपोर्ट का तो समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान किस हद तक टूट गया था नोटबंदी से। तो आज का वीडियो था हमारा यहीं तक था और मिलेंगे कल एक और किसी न्यूज के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत।